तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 फीट तक सॉइल निकाल लेते हैं और सॉइल को टेस्ट करते हैं। हमारे पास टेस्टिंग लैब भी है। एंड देन वी ऐड 3 थिंग्स प्राइमरली पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। वन इज़ योर कोकोपीट विच इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। सेकेंड इज राइस हस्क विच इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। एंड थर्ड इज योर मैन्योर विच इंक्रीज द न्यूट्रिएंट। तो अब हमने एक बार सारी मिट्टी निकाली जेसीबी से, एंड देन दिस 3 थिंग्स वी एडेड इन अ रेशियो। एडेड अमेंडमेंट, सॉइल अमेंडमेंट एडेड इन द सॉइल। कि सॉइल में, क्योंकि ये सॉइल जनरली क्या है, दिस इज डेड सॉइल। ये ऐसी सॉइल हमें मिलती है यूजुअली अर्बन में विच इज़ ऑफ नो यूज। स्कूल के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सारा जो कंस्ट्रक्शन है ना डंप किया है, तो सॉइल में कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग जब वो देखते हैं तो सॉइल इज़ लाइक ए डेड सॉइल। तो ये 3 चीज़ें हमें, एक तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, सेकेंड इज़ योर पोरोसिटी जिससे कि सॉइल जो उसकी रूट है वो डेप्थ में जाएंगी, है ना। एंड देन स्टार्ट कोऑपरेटिंग, वो हो गया क्योंकि लूज़ हो गई सॉइल। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, लोग ये बोलते हैं कि सर्दियों में पेड़ नहीं लगाने, है ना। तो सर्दियों में कन्वेंशनल तरीके से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, बट सर्दियों में वी डू एग्रीकल्चर, है ना। फार्मर डू एग्रीकल्चर, देयर आर क्रॉप्स विच आर एप्लीकेबल फॉर सीजन, है ना, विंटर सीजन। बट उसके अंदर क्रॉप का भी थोड़ा रोल है, बट द प्रोसेस का रोल गर्मियों में भी वही है। जैसे हमें बोलते हैं एक्सट्रीम हीट, नमस्कार, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम वेदर में पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इट कैन बी एक्सट्रीम हॉट, कैन बी एक्सट्रीम कोल्ड ऑल्सो। पेड़ क्या है कि व्हेन यू आर डूइंग प्लांटेशन, तो आप क्या कर रहे हो, 10 फीट या 5 फीट या जो भी है, वहाँ पे आप एक एक्सक्लूसिव गड्ढा करते हो और वहाँ प्लांट लगा देते हो। तो वो सॉइल जो है ना, उस समय वो सीज़न में उस तरह के टेम्परेचर पे है पूरी सॉइल। अगर ठंडा है तो पूरी सॉइल में ठंडक है। आपने क्या करा, एक जगह पे थोड़ा सा गड्ढा बनाया और प्लांट लगा दिया, तो प्लांट तो इमीडिएटली अंडर स्ट्रेस आ जाएगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। वो तो किसी नर्सरी में आराम कर रहा था, बहुत प्यार से रह रहा था, हमने ला के उसे लगा दिया ठंड में, और सपोर्ट के नाम पे क्या पानी दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी सॉइल को लूज़ कर देते हैं। तो सॉइल का जो पूरा टेम्परेचर है ना, वो हार्मोनाइज हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, एंड नाउ इट इज़ यूजेबल फॉर प्लांट। अब हम उस पर आते हैं कि यहाँ पर हम, जैसे कोई फॉरेस्ट होता है उसमें जनरली 4 लेयर ऑफ प्लांट्स होते हैं। वन इज़ योर श्रब्स, जो नीचे आप जाते हो। दूसरा क्या है कि हमने फॉरेस्ट ही नहीं देखे, हमने जो भी देख रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, कहीं पर भी, दोज आर यूजुअली मैन मेड फॉरेस्ट जो पिछले 25 साल 30 साल में उगाए गए गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। सो दैट इज़ व्हाट यू रीज़न यू फाइंड, लाइक कि कहीं पर देवदार है तो देवदार है ना, कहीं पर बांज है तो उत्तराखंड आप जाते हो जैसे, तो एक ही वैरायटी मिलेगी। नेचर में एक वैरायटी नहीं है, नेचर इज़ लाइक अ डाइवर्सिटी। तो एक वैरायटी होने का मीनिंग है कि ये मैन मेड है ना। तो अदरवाइज आप जैसे ये एरिया देखेंगे लाइक दिस इज क्रिएटिंग अ नेचुरल हैबिटेट, है ना। इसमें आप देखेंगे यू हैव श्रब्स, देन यू हैव अ लिटिल बिगर, देन उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो दैट 4 टाइप ऑफ लेयर यू कैन सी। तो हम उसी आर्किटेक्चर में यहाँ पर 4 लेयर के प्लांट लगाते हैं। वन इज श्रब, जिसमें आपका कटी पत्ता हो गया, चंपा हो गया, गुड़हल हो गया, इस तरह के फ्लावर बियरिंग। अब हमने फ्लावर बियरिंग भी ऐड कर दी है, रात की रानी हो गया, जो कि थोड़ा बायोडाइवर्सिटी को भी अट्रैक्ट करे, बटरफ्लाई। फिर सेकेंड लेयर में आपका आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, जो मिड लेयर हो गया, फ्रूट बियरिंग हो गया। थर्ड लेयर हो गया ट्री पे, सेकेंड लेयर हो गया सब ट्री, थर्ड लेयर